हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मैं प्रियो, तो वेलकम बैक टू माई चैनल। तो IBPS PO प्रीलिम्स, आज मेरा एग्ज़ाम था 24 अगस्त सेकेंड शिफ्ट 10:30 AM पे जो शिफ्ट था। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। मेरा एग्ज़ाम सेंटर बता देता हूँ कि भुवनेश्वर में पटिया OTV ऑफिस जो होता है ग्लोबल एंथेम सेंटर, वहाँ पे है। तो बता देता हूँ क्या मतलब मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है। जो चैनल पे नए हैं, बिगनर्स हो, तो चैनल को देखते आ रहे हो, सब्सक्राइब करके रखो। और बता देता हूँ मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। पहला सेक्शन खुलता है मतलब रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन में 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इंग्लिश सेक्शन 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। और देन आता है क्वांट सेक्शन। क्वांट सेक्शन में क्या क्या होता है मतलब 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स, तो 1 मार्क्स से नीचे मार्क देते हैं, ठीक है। और पहला सेक्शन खुलता है रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन 35 क्वेश्चन। रीजनिंग सेक्शन में थोड़ा ब्लंडर हो गया। मैं बता देता हूँ क्या क्या होता है। दो पजल आया था, 2 पजल मैंने किया था 6 फ्लोर बेस्ड और कुछ कुछ पसंद करते हैं मतलब वेरिएबल बेस्ड, एक वेरिएबल बेस्ड। वो दोनों DI ईजी थे, वो कर पाओगे। देन बता देता हूँ सिलेक्स आया था 2-3 क्वेश्चन इनइक्वालिटी और डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस का एक क्वेश्चन भाई सबसे कन्फ्यूजिंग लगता है, तो जो एंड वाला क्वेश्चन होता है डायरेक्शन सेंस वाला, ये देता है ये वाला इतना आता है, ये वाला इतना, मतलब वो कन्फ्यूजिंग था। अब कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ब्लड रिलेशन भी जो अटेम्प्ट किया था वो भी कन्फ्यूजन होगा। आप देख मतलब जो दिए होंगे आप बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और एक था मतलब सर्कुलर बेस्ड 7% 4 इनसाइड और 3 आउटसाइड करके था, ठीक है। वो वाला मैंने थोड़ा ब्लंडर कर दिया, तो इसलिए मेरा अटेम्प्ट बता देता हूँ रीजनिंग में 22, ठीक है। तो उसके बाद खुलता है इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन में एक RC आया था। RC वो शायद डाइटिशियन मतलब फूड को कैसे कंट्रोल करते हो आप, वो बेस्ट RC आया था। एक मतलब सिनोनिम एंटोनिम पूछा था। एक था मीन का और एक था सेट का, ठीक है। उसके बाद मतलब वार्ड स्वैपिंग वाला था। वार्ड स्वैपिंग 4-5 क्वेश्चन। और क्या आया था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट था 3-4 क्वेश्चन। और क्या, और क्लोज टेस्ट आया था 4-5 क्वेश्चन। क्लोज टेस्ट में एक क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन था। बाकी इंग्लिश सेक्शन सभी सेक्शन से इजी आया था, मतलब मेरे लगा। आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा, ठीक है। मेरा अटेम्प्ट बता देता हूँ इंग्लिश में 24, एक तो गलत हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं एंड में बताऊंगा कि मतलब कितना अटेम्प्ट होगा इस शिफ्ट में, और कितने तक करोगे तो एक्यूरेसी कितना रहेगा, तो मैं एंड में बताऊँ, ठीक है। उसके बाद खुलता है क्वांट सेक्शन। भाई क्वांट सेक्शन किसको डिफ़िकल्ट लगा कमेंट सेक्शन में बताना। अटेम्प्ट में इसके बाद बताऊंगा। क्वांट सेक्शन में आया था सिंप्लीफिकेशन 4-5 क्वेश्चन। रॉन्ग नंबर नहीं तो मिसिंग नंबर वाला था। 2-3-4 क्वेश्चन था, 1-2 कन्फ्यूजन था, ठीक है। 2 DI आया था। 2 DI में एक बता देता हूँ, टेबल बेस्ड DI जो 3 वेरिएबल थे, जो कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस। दो कैटेगरी का रेशियो दिया था और एक सिंपली उसका टोटल दे देते, ठीक है। उसको कन्वर्ट करके आप मतलब ऐसे दे देते हैं कि कार्निवोरस और ओमनीवोरस, उसका रेशियो दे दी था तो, और टोटल दे दीजिए तो हाँ ऐसे करके था। तो उसको सॉल्व करके हो गया उसका। मेन होता है ना जो क्या आया था, हाँ एरिथमेटिक 2-3 इजी आया था। बाकी मतलब टाइम कंज्यूमिंग बोल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मेरा क्वांट सेक्शन में मैं अटेम्प्ट बता देता हूँ। क्वांट सेक्शन में मेरा क्या हुआ था, 19 क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन और कर सकते थे, थोड़ा दिक्कत हो गया था मतलब एंड में, ठीक है। तो
क्वांट में 19, इंग्लिश में 24 और रीजनिंग में कितना 22। मैं इस बार बता देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम होगा, मतलब नॉर्मलाइजेशन और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में वैसे होता है। मतलब रीजनिंग में आप अगर गलती करोगे ना, मतलब 1 पॉइंट समथिंग मार्क्स है तो फिर डिडक्ट होके उसका 1/4 नेगेटिव होगा, ठीक है। पिछले साल जो 0.25 होगा ना, इस साल मतलब 0.25 से नेगेटिव से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मेरा अटेम्प्ट 60 प्लस है, बट नॉर्मलाइजेशन और कुछ इंग्लिश में थोड़ा गलत हो सकता है। तो मेरा अटेम्प्ट कितना हुआ 19, 22 और 24, तो 65 के आसपास है। तो होप कि 60, 59 ऐसे करके मार्क आएगा नॉर्मलाइजेशन होके, ठीक है। क्योंकि देखो 22 रीजनिंग में तो उसका कन्वर्ट होके अगर एक्यूरेसी ठीक है 22 रीजनिंग में अटेम्प्ट, लेकिन वो बढ़ के ना 24, 25 भी हो सकता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन और 1 पॉइंट समथिंग एक क्वेश्चन को जो है, तो रीजनिंग में 25 के आसपास और क्वांट में 15, 16 तो 40, बाकी इंग्लिश में 19, 20 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। 60 के अराउंड मेरा बन रहा है। आप भी कमेंट सेक्शन में बताना आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। और मैं सेफ अटेम्प्ट और कटअप के बारे में बता देता हूँ। सेफ अटेम्प्ट कितना होगा, अगर आप ना 52 से 58 या 55, 6 और देखो इस बार नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा होगा और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप होता है, ठीक है मतलब अभी है। तो आप अगर 50 से ज़्यादा स्कोर करने के लिए कोशिश कर रहे हो और अब आपको लग रहा है कि 50 से ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ रहो, मेंस के लिए प्रिपरेशन करो। और चैनल पे जो है नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलता है अगले वीडियो में। और IBPS क्लर्क, IBPS SBI क्लर्क के लिए प्रिपरेशन भी बनाऊंगा, मेरा स्कोर कार्ड भी शेयर करूंगा और आप चेक कर सकते हैं IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क का भी। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, लव यू ऑल।